राजकुमारी रोज़ली। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक ऊंची दीवार से ढकी हुई थी एक सुंदर हवेली। हालांकि वो विशाल थी। उस हवेली में सिर्फ दो लोग रहते थे, एक छोटी लड़की रोज़ली और उसके पापा प्रूडेंस। और सिर्फ इतना ही नहीं। क्या मुझे थोड़ा दूध मिलेगा प्लीज? वो घर जादुई था। पता है, प्रूडेंस को जादू आता था, जिसकी वजह से रोज़ली को सब कुछ मिल जाता था, सिवाय पापा, क्या आप मुझे दीवार के उस पार कभी नहीं ले जाओगे? बेटा, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो बाहरी दुनिया में है, खिलौने, जानवर और दोस्त भी। अब जाओ खेलो, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। पर बगीचे के आखिर में एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर प्रूडेंस अक्सर जाता था, पर उसके बारे में बताता नहीं था। रोज़ली को उस कमरे में आने से मना किया गया था। उस दोपहर को ओह डियर वाटरिंग कैन, मैं मदद करती हूँ। रोज़ली, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। कौन? क्या वहाँ कोई है? मैं इस कमरे के अंदर हूँ। प्लीज मुझे बाहर निकालो। हाँ बिल्कुल। एक मिनट, नहीं, पापा ने कहा कि मुझे। प्लीज रोज़ली। परेशान होकर रोज़ली अपने पापा के पास गई। रोज़ली, तुम्हारा 15th बर्थडे आने वाला है। तुम खुश नहीं लग रही। पापा, उस कमरे के अंदर कौन है? रोज़ली, तुम क्यों ऐसे? मैं अभी नहीं बता सकता। एक बार तुम 15 की हो जाओ तब बताऊंगा। पर तब तक के लिए मुझसे वादा करो, तुम दोबारा उस कमरे में नहीं जाओगी। रोज़ली कुछ कहना चाहती थी, पर अपने पापा को देखकर उसने इरादा बदल दिया। मेरी प्यारी बच्ची। हालांकि दूसरे दिन रोज़ली घर पर अकेली थी क्योंकि उसके पापा कुछ काम से बाहर गए थे। यहाँ पर। अरे नहीं। रोज़ली, मुझे बाहर निकालो। नहीं, मैंने पापा से वादा किया था कि मैं। पर मैं तुम्हारे पापा के सीक्रेट्स के बारे में बता सकती हूँ। कैसे सीक्रेट्स? नहीं, पहले दरवाजा खोलो। वो अपने आप को रोक न सकी और चाबी लेने के लिए अंदर गई। कहाँ है? आहा! उसे ऐसा नहीं लगा कि वो अपने पापा की बातों को नहीं मान रही थी। मुझे चाबी मिल गई। बहुत बढ़िया, अब दरवाजा खोलो। उफ, हेलो, क्या तुम? ओह मैं आजाद हूँ। रोज़ली ने नीचे देखा और उसे एक चूहिया दिखी। उसकी चमकती हुई आंखें और शरारती मुस्कान ने उसे डरा दिया। कौन? बेवकूफ बच्ची, मैं तुम्हारे पापा की दुश्मन पर डिटेस्टेबल हूँ। मुझे चूहिया होने का श्राप मिला है। तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ बिल्कुल, और अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। नहीं, चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। वो तेजी से दौड़ने लगी, पर चूहिया उससे भी तेज थी। उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दूर हो जाओ। हाँ? याद है ना, मैं एक परी हूँ। ओह, मेरी शक्ति। ओह, ये श्राप भी ना। रोज़ली को अंदाजा हो गया कि वो किस मुसीबत में फंस गई है। लो, मैं वापस घर आ गया रोज़। ये क्या? रोज़ली,
पापा, ओ नहीं नहीं नहीं। जैसे ही प्रूडेंस अंदर आया वो चूहिया छुप गई। रोजली, वो कमरा वो खुला है। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। उस चूहिया ने कहा था कि वो मुझे आपके सीक्रेट्स बताएगी और मुझे बस जानना था। ओह रोजली, कुछ जानने में कोई बुराई नहीं, पर तुमने अपना वादा तोड़ा। तुमने वादा किया था तुम उस कमरे में नहीं जाओगी। जानती हूँ। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? नहीं, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। क्या? कैसे? बहुत साल पहले मैं एक मशहूर जादूगर था। मेरे पास शक्तियाँ थीं। परी रानी मेरी माँ है, तभी तुम राजकुमारी हो। परी डिटेस्टेबल वो चूहिया चाहती थी मैं उसकी बेटी से शादी कर लूं, पर उस बीच तुम्हारी माँ से मेरी मुलाकात हुई। वो बहुत ही दयालु थी, पर वो एक इंसान थी। मैंने उससे शादी कर ली, इसीलिए परी डिटेस्टेबल मुझसे चिढ़ती है। और उसके बाद तुम पैदा हुई। हम बहुत खुश थे, पर एक दिन मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर गया और उस परी ने एक बच्चे की जिज्ञासा शक्तिशाली चीज है और यही तुम्हारा पतन करेगी। ये तुम्हारा श्राप है। मैंने उसे रोका, पर बेटा तब तक तुम श्रापित हो चुकी थी। इस श्राप को खत्म करने का भी एक रास्ता है। जब ये 15 की हो जाएगी और अपनी जिज्ञासा पर काबू रख सकी, तो वो इस श्राप से मुक्त हो सकती है। उसे 3 मौके मिलेंगे और अगर वो हार जाती है तो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। परी रानी ने उसे एक चूहिया में बदल दिया और इतने सालों तक मैंने उस पे नजर रखी। और माँ का क्या? मैं उसे बचा नहीं पाया और अब तुम्हें भी नहीं बेटा। नहीं पापा, मैं बहुत बुरा हुआ। तुम इस बार मुझसे नहीं बच सकोगी। अच्छा, तो ये देखो। क्या हो रहा है? रोजली, तुम इसे दोबारा नहीं देख पाओगे और तुम मेरे साथ चलोगी। नहीं पापा। पोर्टल उसके पास बंद हो गया और रोजली उस शक्ति से जूझ रही थी। तुम नहीं निकल पाओगी। नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं, नहीं। रोजली को पोर्टल से बाहर फेंका गया और वो जाकर झाड़ियों में गिरी। अरे नहीं, ओह नहीं, मुझे भागना चाहिए। वो कहाँ है? काश मैं एक चूहिया नहीं होती तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा सकती। रोजली लड़खड़ाते हुए गई। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है और वो थक चुकी थी। उसने पेड़ के नीचे आराम किया और यहीं पर राजकुमार ग्रेशियस को वो मिली थी जब वो सो रही थी। ओह, ये कौन है? काफी कमजोर है। मैं इसे अपने साथ लेकर जाता हूँ। उसे राजकुमार के महल ले जाया गया और वहीं पर उसने आराम किया। ओह, मैं कहाँ हूँ? मेरे महल में। मैं राजकुमार ग्रेशियस। अब आप कैसी हैं? मेरे महाराज, ओह, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम जंगल में क्यों सो रही थी? ग्रेशियस ने शांति से रोजली की कहानी को सुना। ये तो बुरा हुआ। मैंने आपके पिता के बारे में सुना है। वैसे राजकुमारी, तुम अपने जन्मदिन तक यहाँ पर सुरक्षित रह सकती हो। ओह, थैंक यू। प्यास लगी है। कमाल है, ये कप मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? रोजली, यहाँ पर कोई जादू नहीं है। मैं लाता हूँ। जैसे जैसे दिन बीतने लगा, रोजली को एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया उसकी दुनिया से कितनी अलग है। कमाल है, आसपास कोई जादू ही नहीं है। ओह, ये क्या है? वो तो बस ऐसे ही है। चलो वहाँ चलते हैं। पर रोजली, सही वक्त आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा, पर तब तक वहाँ मत जाना, ठीक है? ओके। दोनों वहाँ से चले गए और सब कुछ ठीक होता अगर वो चूहिया रोजली को नहीं मिलती। मिल गई। अब पता है क्या करना है मुझे।
उसके जन्मदिन के एक दिन पहले रोजली फूलों के बीच टहल रही थी, ये सोचते हुए कि वो स्पेल कितनी जल्दी टूटने वाला है। कल सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा और मैं पापा से वापस मिल सकूंगी। एक्सक्यूज मी मिस, क्या इसे उठाने में आप मेरी मदद करेंगी? ओह हाँ बिल्कुल। वो वहाँ राजकुमार के निजी बगीचे की तरफ चले गए, जहाँ रोजली ने फिर से उस छुपी हुई चीज को देखा। ये राजकुमार के खास मेहमान के जन्मदिन का तोहफा है। रोज शायद रोजली के लिए। मैं रोजली हूँ, तो ये तो वो चीज है। काश मैं इसे देख सकती। तो फिर देखती क्यों नहीं? ये आपके जन्मदिन का तोहफा है ना? पर ये सही नहीं होगा। उफ, जरा सा देख लेने से क्या चला जाएगा? वो चूहिया जिसने एक नौकरानी का भेस बदला था, उसने रोजली को ललचाया। उसने कपड़ा हटाया और देखकर हैरान रह गई। अरे वाह, ये तो कमाल है। ये तो बढ़िया है। एक मिनट, क्या हो रहा है? तुमने अपना दूसरा मौका भी गंवा दिया। अरे नहीं! और अब तुम मेरे साथ आओगी। इस बार तुम भाग नहीं सकोगी। दोनों उस पोर्टल से गुजरे, पर एक बार फिर रोजली ने जमकर कोशिश की। रुक जाओ। नहीं! अब हम कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ। रात हो चुकी थी और रास्ते में कोई नहीं था सिवाय एक औरत के जो अकेले चल रही थी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे रहने के लिए एक जगह दे सकते हैं? मैं साथ हूँ तो कौन जगह देगा? उस औरत ने रोजली को घूर कर देखा और फिर उस चूहिया को देखा। ये चूहिया तुम्हारा पीछा कर रही है। देखा? रोजली बस जाने ही वाली थी कि उस औरत ने उसे रोक लिया। मैं तुम्हें एक जगह दे सकती हूँ, पर मुझे तुम पर विश्वास करना होगा। मुझे कुछ काम से जाना है। यहाँ बैठो और मेरी बास्केट को अपने साथ रखो। इसे खोलना मत। अगर तुम खोलोगी तो मुझे पता चल जाएगा। बिल्कुल, वादा करती हूँ। वो औरत रोजली को बास्केट के साथ अकेले छोड़कर वहाँ से चली गई। खोलो इसे। नहीं, इस बार नहीं। जो भी इस बास्केट में है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, और मैंने उनसे वादा किया है। कोशिश करती रहो राजकुमारी। बास्केट अंदर से चमकने लगा था। सुंदर है ना? पता नहीं इसके अंदर क्या। नहीं, पर ये बास्केट इतना। रोजली ने अपने कानों को बंद किया। 15 साल की होने से पहले उसके पास कुछ ही घंटे बचे थे। पापा से मिलकर उस राजकुमार से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे अपने आप को संभालना होगा। बेचारी रोजली के लिए समय बहुत धीरे धीरे चल रहा था। अचानक वो चूहिया चिल्लाई। ये हो गया। अगला दिन आ गया और मैं हमेशा के लिए एक चूहिया बनकर रहूंगी। तुम जीत गई। जल्दी से बास्केट खोलो, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं सुनना। गुड बाय। रोजली हालांकि डर गई थी। उसे शक हुआ और उसने बास्केट को नहीं खोला जब तक 12 बज गए। बहुत खूब रोजली, तुमने स्पेल को तोड़ दिया। ओह, एक मिनट, आपको कैसे पता कि मैं परी रानी हूँ और इस पूरे समय से मैं तुम पर नजर रख रही थी। मुझे तुम पर गर्व है। चलो राजकुमार के महल में चलते हैं जहाँ तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं। चलो। दोनों वापस गए और रोजली को अपने पापा को देखकर बहुत खुशी हुई। मेरी प्यारी बच्ची, पापा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। बहुत खूब रोजली। और हाँ, हैप्पी बर्थडे।
मेरे सभी दोस्त तुम्हारी जीत का जश्न मनाने आए हैं बेटा। वाह, पर उस परी डिटेस्टेबल का क्या होगा? ओह, अब वो एक आम चूहिया है बिना शक्तियों के। मैं उसे अपने पालतू के तौर पर रखने वाली हूँ। और इस तरह रोज़ली ने सबसे बड़े श्राप को मात दे दी थी, परी डिटेस्टेबल को नहीं बल्कि अपनी जिज्ञासा को। जैसा कि हमें पता है, जब हमें किसी चीज को जानने और नई चीजों को सीखने की चाह होती है तब जिज्ञासा अच्छी होती है। लेकिन जिस तरह ज्यादा मीठा खाने से आप बीमार हो सकते हैं, उसी तरह ज्यादा जिज्ञासा की वजह से आपको और दूसरों को नुकसान हो सकता है। तो अपनी जिज्ञासा का समझदारी से इस्तेमाल करें।